जय स्वामीनारायण। माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपकी हिंदी बुक का तीसरा चैप्टर समझदार नन्ही सीखने जा रहे हैं। ये कहानी में ये सीख मिलती है हमें कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना जो भलाई करने का स्वभाव है वो नहीं छोड़ना चाहिए। वो बात यहाँ पर दिखाई गई है। आज हम हमारे समाज में देखते हैं तो कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन उसका बुरा स्वभाव देखकर हमें हमारा अच्छा स्वभाव है वो छोड़ना नहीं चाहिए। कवि ने यहाँ पर बिच्छू और नन्ही बत्तख की एक कहानी के द्वारा ये प्रस्तुत किया है कि बिच्छू का स्वभाव बुरा था और नन्ही का स्वभाव अच्छा था। तो नन्ही अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ती है, तो उसके कारण उससे सीख लेकर बिच्छू अपना बुरा स्वभाव है वो छोड़ देता है। तो ये कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि बिच्छू और नन्ही के बीच में ये समझदार नन्ही क्यों थी। नन्ही बत्तख मतलब बत्तख का छोटा बच्चा, नन्ही बत्तख। जो बत्तख का बच्चा है, यहाँ पर कवि ने लेखक ने उसको नन्ही बुलाया है, नन्ही उसका नाम है। नन्ही बत्तख तट पर आए तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। बत्तख जो होते वो ज़्यादातर तालाब में हमें पाए जाते हैं। तो बत्तख है वो तालाब के तट पर आया, तट मतलब किनारा, तट के ऊपर आया तो उसने देखा कि बाजू में एक दलदल था। दलदल मतलब वो जगह पर जहाँ पर रहने से कुछ ना कुछ चीज़ वस्तु उसके ऊपर गिरती है। सपोज हम भी अंदर उसके जाते हैं तो हम उसके अंदर धंसने लगते हैं, मतलब हम अंदर अंदर उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। तो बिच्छू था वो दलदल में फंस गया था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने है वो नन्ही से रिक्वेस्ट की कि हे बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही को अंदर दलदल में फंसते हुए बिच्छू के ऊपर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसने अपनी चोंच से बिच्छू को पकड़ लिया, तो वहाँ से उठाकर सूखा स्थान मतलब सूखी जमीन थी वहाँ पर उसने बिच्छू को रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, मतलब कि बिच्छू को मस्ती करने का मन हुआ। उसने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू ने नन्ही को काट लिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। बिच्छू का कांटा है ना वो बहुत ही दर्द करता है। आपको कई बार भंवरे, बाद में चींटी, बाद में मकोड़ा, वो सब काट गए होते हैं, वो कितना दर्द होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द बिच्छू के काटने से होता है। नन्ही दर्द के मारे तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्ही ने इसलिए वो पूछेगी ना कि भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू लापरवाही से बोला, ऐसे ही बोला नॉर्मली कि दिस इज़ माई नेचर, मेरा स्वभाव है डंक मारना। मेरा आसपास कोई आएगा तो मैं तो उसको डंक मार दूंगा। नन्ही बोली, यह तुम गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। कि तुम ये अपनी जो गंदी आदत है डंक मारने की वो तुम छोड़ दो, वरना जब कभी भी तुम मुसीबत में फंसोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मतलब तू डंक मारेगा, जो कोई तेरी रक्षा करेगा उसको डंक मारेगा तो दूसरी बार तुझे कोई मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। अनसुनी करना मतलब कि नन्ही बोलती, लेकिन बिच्छू ने उसकी बात सुनी नहीं, ऐसे ही आगे निकल गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई? जैसे ही नन्ही अपनी माँ के पास गई नदी में, वैसे ही माँ ने उसको पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई? नन्ही बोली, माँ बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। जो कहानी जो घटना वहाँ पर घटी थी वो उसने बताई कि माँ एक बिच्छू था वो दलदल में फंस गया था, उसको बचाने में इसमें मुझे देर हो गई। तो ये सुनकर नन्ही की माँ है वो बहुत ही खुश हो गई। खुश हो गई और कहा, बेटी यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। दूसरों की मदद करना वो एक बड़ा अच्छा काम होता है। जो हम भी मानते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमें क्या होता है, थोड़ा आनंद मिलता है। तो नन्ही ने बिच्छू की जान बचाई थी, तो नन्ही को तो आनंद हुआ, लेकिन ये बात सुनकर नन्ही की माँ को भी थोड़ा आनंद हुआ। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने डंक मार लिया। अब नन्ही ने कहा कि मैंने बिच्छू को तो बचाया, लेकिन उसके बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार लिया। तब नन्ही की माँ उसको समझाती है कि माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। बिच्छू को ये जो आदत है डंक मारने की वो बहुत ही गंदी मतलब खराब आदत है, वो उसका गुलाम हो गया, मतलब वो उसको किए बिना रह नहीं सकता। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वो बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। तुम चाहे उसको 1 बार 2 बार 10 बार भी बचाओ, लेकिन जैसे तुम उसको बचाओगी वो तुरंत तुम्हें डंक मार लेगा। तब नन्ही विश्वास के साथ बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। उसने तय कर लिया कि अब मुझे बिच्छू की ये गंदी आदत छुड़ानी है। और उसने माँ को बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि माँ मैं बिच्छू की ये गंदी आदत एक दिन छुड़ा कर ही रहूँगी। माँ को भी लगा कि नहीं भाई नन्ही ने फैसला कर लिया है, तो जो कुछ भी होगा आगे देखा जाएगा। इसे कुछ दिन बीत गए।
कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वापस बिच्छू पुनः प्राण संकट में पड़ गए, मतलब वापस वो कोई मुसीबत में फंस गया। इस बार वो पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। अब वो पानी की धारा में जा गया और पानी के अंदर डूबने उतरने लगा, मतलब डूबता आदमी कैसे बाहर निकलता है अंदर जाता है, बाहर निकलता है अंदर जाता है, वैसे वो बिच्छू करने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। अब बिच्छू को पता चल गया, क्योंकि बिच्छू को तैरना नहीं आता था, उसे ये पता चल गया कि अब थोड़ी देर में मैं क्या होने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। अचानक उसे मौत सामने आना मतलब कि उसको पता चल गया कि मैं अब मैं मरने वाला हूँ, अपनी मौत सामने आते हुए देखना। तो उसको किसकी याद आई? नन्ही की याद आई। वो नन्ही को पुकारने लगा, वो जोर जोर से नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही को उसकी करुण पुकार सुन ली, नन्ही ने उसकी करुण पुकार मतलब बिच्छू कोई भी मुसीबत में, बिच्छू मुसीबत में था, इसलिए उसकी आवाज़ में क्या था? करुणा थी, मतलब वो दर्द भरी आवाज़ थी। बिच्छू की आवाज़ कैसी थी? दर्द भरी थी। तो वो दर्द भरी आवाज़ किसने सुन ली? नन्ही ने सुन ली। नन्ही ने उसके करुण पुकार सुन ली, वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर मतलब जहीं कहीं भी थी, कुछ भी काम कर रही थी, वो सारा छोड़कर जल्दी से किसके पास आ गई? बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसने मन में विचार आया, जैसे ही वो बिच्छू के पास आई उसे अपने मन में विचार आया, अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसको विचार है कि ये बिच्छू का तो गंदा स्वभाव है, अगर मैंने उसको बचाया, उसने वापस मुझे डंक मार लिया तो। अब सोचा कि इसे मुझे नहीं बचाना है। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। बिच्छू है वो गिड़गिड़ाने लगा, मतलब उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। नन्ही का मन डोल गया मतलब नन्ही का मन जो था नहीं भी बचाने का, वापस उसने अपना फैसला बदल दिया कि नहीं भाई मैं इसको अब बचा लेती हूँ। उसने सोचा हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने सोचा कि हो भी सकता है कि बिच्छू ने जो अपनी डंक मारने की गंदी आदत है वो छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। दोबारा जीवनदान दिया मतलब उसे वापस बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसको डंक मारने के लिए जैसे आगे बढ़ा, नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही समझ गई कि अब ये मुझे डंक मारने के लिए आगे बढ़ गया। वह मुस्कुरा कर बोले, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गई, डंक मारो। बिच्छू उसे डंक मारने के लिए आगे जा रहा था, वैसे ही नन्ही थोड़ा हंसकर बोली कि क्यों बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? ठिठक जाए मतलब रुक क्यों गए? अब मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, मतलब बिच्छू पूरा शर्मा गया। उसको पता चल गया कि मैं अभी नन्ही को डंक मारने वाला था और नन्ही ये बात जान गई, इसलिए वो अपने आप से शर्मिंदा हो गया। वह खिसिया कर बोला, मतलब शर्मिंदा होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? बिच्छू बोला कि सदा मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया है, हर वक्त मैंने तेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तू जब भी मेरी मदद करती है, मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं तेरे साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, तो भी फिर तुम मेरे साथ भलाई ही क्यों करती हो? तो भी तुम मेरा भलाई क्यों करते हो? तुम चाहो तो मुझे पानी में डूबने भी देते, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हें काटूंगा, डंक मारूंगा, फिर भी तुमने मुझे बचाया। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तब नन्ही बिच्छू को समझाती कि देख भाई बिच्छू, ये जो भलाई करना है ना वो मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़ों को बार बार बचाती रहूँगी, मेरा काम है बचाना। और जो कोई भी मुसीबत में होगा मैं उसको बार बार बचाती रहूँगी। इसमें तू भी हो तो तू भले मुझे जितनी भी बार डंक मारे, लेकिन मैं तुम्हें बार बार बचाती रहूँगी, क्योंकि ये तेरा बुरा स्वभाव है और मेरी अच्छी आदत क्या है? दूसरों का भला करना। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखते हो कौन जीतता है। कि तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहो, मैं तुम्हें बचाती रहूँगी। नन्ही ने ऐसा बिच्छू को समझाया। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटा देर कर दी। नन्ही वापस नदी में चली गई। फिर उसकी माँ ने पूछा कि वापस देर क्यों कर दी गई? तब नन्ही ने सारी घटना बता दी। जब नन्ही ने जो सारी घटना थी, जो बिच्छू और उसके बीच में जो भी वार्तालाप हुआ था, वो उसने अपनी माँ को बता दिया। तब माँ प्यार से नन्ही को बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। ये एक छोटी सी लाइन में पूरी कहानी की सीख हमें मिलती है। नन्ही की माँ ने नन्ही को ये लाइन सिखा दी, ये बोला कि भले लोग अपनी बार बार की भलाई से ही इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। मतलब भले लोग हैं, वो अपना कार्य है किसी का भला करना, वो कभी भी नहीं छोड़ते। बुरे लोग होते हैं, बुरे स्वभाव वाले लोग, उसके साथ कितना भी बुरा करें, लेकिन भले लोग उसकी भलाई दिखाते रहेंगे तो एक दिन बुरे लोगों को
अपने बर्ताव के बारे में एहसास होगा तो उसकी बुराइयों के बारे में, अपनी ही बुराइयों के बारे में उसको पता लगेगा कि नहीं, मैंने इसके साथ जो किया वो गलत है, वो मेरे साथ सही कर रहा है और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। वो बार बार मेरे साथ सही कर रहा है और मैं बार बार उसका बुरा कर रहा हूँ, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। तो एक दिन जाकर उसके मन में होगा कि नहीं, ये जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये सब गलत है, तो वो भी अपना बुरा स्वभाव छोड़कर वो भी भला आदमी बन जाएगा। इसी तरह जो भले लोग हैं वो अपनी भलाई से बुरे लोगों को बुराई छोड़ने की राह दिखाते हैं। ये बात सुनकर नन्ही भी प्रसन्न होकर थिरकने लगे, मतलब नन्ही नाचने लगी कि माँ ने उसकी तारीफ की। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी किसी के साथ बुराई करनी नहीं है। सपोज कोई हमारे साथ बुराई करे, कोई हमारा बुरा करे, तो भी हमें उसके साथ हमेशा भलाई करनी है। अगर हमारी भलाई करने की वजह से उसका अच्छा हो रहा है तो धीरे धीरे भगवान उसको प्रेरणा दे कि वो भी अपनी बुराइयाँ छोड़कर वो भी अच्छा इंसान बने। ओके विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ होम। जय स्वामीनारायण।